ब्लैक क्लोवर सीजन 5, जिसका ना जाने हम सभी ने कितने लंबे टाइम से इंतजार किया है, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है और ना ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। लेकिन हाँ, इसकी मांगा के अंदर सीजन 4 के बाद अराउंड 100 चैप्टर रिलीज हो चुके हैं जो बहुत तगड़े हैं। तो तुम्हारा भाई उन सभी को डिटेल में कवर करने वाला है। तो हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं आस्टा वर्सेस हाईएस्ट रैंकिंग डीमंस की बैटल को, जो डार्क ट्राइड के तीनों मेंबर से काफी ज्यादा पावरफुल था। तो डेफिनेटली तुम्हें काफी मजा आने वाला है। तो चलो जल्दी से इस बैटल की शुरुआत करते हैं, जहां हमें इसकी शुरुआत देखने को मिलती है सीजन 4 के एंड एपिसोड के साथ ही, जहां हमारे ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन यानी कि निचिट फॉस्ट, जो हमारे स्पीड किंगडम के अंदर एज अ स्पाई काम कर रहा था, वो वापस आ जाता है। जहां वो आते ही हमारे आस्टा को उसके डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में हेल्प करता है और उसे यूनियन मोड को मास्टर करने की ट्रेनिंग भी देता है, ताकि आने वाले स्पीड किंगडम की रेड में आस्टा अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़ सके। क्योंकि तुम्हें पता ही है कि हमारा आस्टा कितना ज्यादा की रोल होने वाला है हर किसी फाइट के अंदर, क्योंकि उसका जो एंटाई मैजिक है वही इकलौता ब्रह्मास्त्र है जो हर डीमन के ऊपर काम करता है। तो आस्टा एंड लीवाई दोनों साथ मिलकर उसके लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं अगेंस्ट अ डेविल, जो हमारे निचिट फॉस्ट का ही देखने को मिलता है। अब देखो, हमारे निचिट फॉस्ट के साथ ट्रेनिंग करते हुए और उससे बैटल करते हुए हमारा आस्टा अपने यूनियन मोड को कुछ सेकंड्स के लिए मास्टर कर लेता है, लेकिन उसे परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो निचिट उसके पास एक डेविल छोड़ के सभी कैप्टन एंड यूनो के साथ मिलकर डायरेक्ट स्पीड किंगडम के अंदर घुस जाता है, ताकि टाइम रहते हुए डार्क ट्राइड के मेंबर्स को रोक सके। क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं रोक पाए तो वो डेफिनेटली ट्री ऑफ क्लिफॉर्थ को रिक्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिससे जो हमारे हेल्स के डीमन हैं वो डायरेक्टली इस वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब बेसिकली इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो एक मैजिक सर्कल बनाते हैं, जिसके अंदर 4 स्पॉट्स होते हैं। बेसिकली 3 आउटलाइन पे देखने को मिलते हैं और एक बीच में देखने को मिलता है। अब जो मैजिक सर्कल आउटलाइन पे बने होते हैं उसके अंदर डार्क ट्राइड के मेंबर खड़े होते हैं, और जो बीच वाला सर्कल होता है उसके अंदर यामी एंड विलियम को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा किया जाता है, ताकि उनको गेट ओपनिंग के लिए एज अ कैटलिस्ट यूज किया जा सके। और एक बार अगर सारे गेट्स ओपन हो गए तो ये दोनों अपनी लाइफ गवा देंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रख के हमारा निचिट प्लान बनाता है और सभी कैप्टन्स को इक्वली 3 टीम्स में डिवाइड कर देता है, जहां हर टीम के अंदर 2 मेंबर जो होंगे वो डार्क ट्राइड के मेंबर से बैटल करेंगे, और उनमें से जो एक होगा वो बाकी मॉन्स्टर्स को डिकॉय करने का काम करेगा और उनको यहाँ से दूर लेके जाएगा। तो पहली टीम होती है हमारी जैक, फुगुलियन एंड निचिट की, जिसमें से निचिट एंड जैक जो है वो डेंटे से बैटल करते हैं और फुगुलियन जो है वो हमारे डिकॉय एक्ट करने का काम करता है। अब देखो, इसके बाद कौन सा कैप्टन किसके साथ बैटल करेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं हमारे डार्क ट्राइड के मेंबर्स की बैटल के बारे में। अब देखो, हमारे सभी कैप्टन्स डार्क ट्राइड से बैटल कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक एंशिएंट मॉन्स्टर हमारे क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर देता है। तो जितने भी बचे हुए नाइट्स होते हैं जो स्पीड किंगडम में रेड करने नहीं गए होते हैं, वो इस मॉन्स्टर को रोकने का काम करते हैं, जैसे कि नोएल्स के सभी ब्रदर्स, तराजू वाला बंदा जिसे हम कीरा कहते हैं, और हमारा विज़र्ड किंग भी। लेकिन ये सब मिलके भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब देखो, ये चीज अलग बात है कि अगर हमारा विज़र्ड किंग अपनी प्रॉपर बॉडी को यूज कर रहा होता तो वो इस डीमन को आसानी से डिफीट कर देता, लेकिन हाँ, वो अपनी छोटी बच्चों वाली बॉडी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। तो हाँ, हमारा क्लोवर किंगडम तो अब बहुत बड़े खतरे में है, जो देख के सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। यूनियन मोड को अनलॉक कर लेता है, विच मीन्स ही फाइनली मास्टर हिज यूनियन मोड। और कमाल की बात है कि सिर्फ एक ही अटैक से वो उस जायंट एंशिएंट मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। तो हाँ, अब वो अपनी बेस फॉर्म से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो हाँ, उसे डिफीट करने के बाद वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता है और तुरंत स्पीड किंगडम के लिए आगे बढ़ जाता है, वो भी अपने स्वॉर्ड को एज अ सवारी बना के। और इसी बीच हमारा जैक एंड निचिट दोनों मिलकर डांटे से बैटल कर रहे होते हैं, लेकिन जैक डांटे के खिलाफ कुछ खास कर नहीं पा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ऊपर से निचिट के जो अटैक्स होते हैं वो इतना ज्यादा डैमेज उसके ऊपर पहुंचा नहीं पा रहे होते हैं। तो हाँ, ये ऑलमोस्ट वन साइडेड बैटल हमें देखने को मिलती है, लेकिन तभी निचिट एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। तो ये जानने के लिए एक्चुअल में है किसकी, वो अपनी यूनियन मोड को चेंज कर लेता है टू फेलिस, जिससे वो शैडो मैजिक को यूज करके कहीं भी देख सकता है। जहां वो ये सोच रहा था कि उसके पास एक अच्छा खासा टाइम है डार्क ट्राइड को डिफीट करने का, लेकिन एक्चुअल में जो मॉरिस है, जो डायमंड किंगडम का एक साइंटिस्ट हुआ करता था, वो डेविल का होस्ट बन जाता है और हार्ट किंगडम की प्रिंसेस, जिसे वेनिका सीजन 4 में कैप्चर करके लेके आती है, उसको एज अ कैटलिस्ट यूज करके गेट की जो ओपनिंग है उसके प्रोसेस को काफी ज्यादा फास्ट कर देता है। सो नाउ अंडरवर्ल्ड के जो गेट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं और उससे 2 हाईएस्ट ऑर्डर रैंकिंग डीमंस बाहर आ जाते हैं, जो डार्क ट्राइड के मेंबर से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और कैसल के भी बाहर काफी सारे मॉन्स्टर की संख्या बढ़ जाती है, और गेट ओपन होने की वजह से फाइनली डार्क ट्राइड के जो मॉन्स्टर है वो तीनों अपनी डिमोनिक पावर्स को 100% पे अनलीज कर पाते हैं। तो हाँ, अब बैटल और भी ज्यादा टफ हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ जो 2 हाईएस्ट ऑर्डर के डीमन है यानी कि लिलिथ एंड नमः अपीयर हो जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखो, गेट ओपन होने के बाद निचिट की प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो सबसे पहले जाके मॉरिस को रोकना चाहता था, लेकिन उसके सामने 2 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेविल्स
डिसअपीयर हो जाते हैं और ऊपर से डांटे भी यहीं पे अवेलेबल होता है। तो ये तीनों मिलकर उसे यहाँ से जाने तो नहीं देने वाले थे। तो वो अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के लिलियट एंड नमहा को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसी बीच हमारा जो जैक है वो दोबारा खड़ा हो जाता है और डेंटे को रोकने की कोशिश करता है। अब देखो ये बंदा ऑलरेडी मौत के कगार पे ही खड़ा होता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे डांटे के अटैक्स का काफी तगड़ा डैमेज पहुंचा होता है। लेकिन इन दोनों के पास एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन होता भी नहीं है, क्योंकि अकेला निचिट या फिर अकेला जैक तीनों को तो नहीं रोक पाएगा। तो हमारा निचिट अपने यूनियन मोड गैलेक्स को यूज करता है, जो बेसिकली ऑफेंसिव बैटल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके अटैक्स का कोई भी असर नहीं पहुंच रहा होता है लिलियट एंड नमहा के ऊपर। तो फिर उसे अपने यूनियन मोड एक्वेस को यूज करना पड़ता है, जिसकी स्पीड कंपैरेटिवली सारे मोड से बहुत ज्यादा होती है, ताकि एटलीस्ट डैमेज नहीं तो वो उनके सभी अटैक से ज्यादा देर तक बच पाए और उन लोगों को यहीं पे रोक पाए, क्योंकि इन दोनों ही डेविल्स की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है और अभी तक इन्होंने अपनी पावर्स का 1% हिस्सा भी यूज नहीं किया है। तो अब निचिट का कोई भी मोड और कोई भी अटैक उनके ऊपर जरा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा होता है, क्योंकि उसके जितने भी डेविल्स होते हैं सब मिड रेंज के डीमंस ही होते हैं। सो फाइनली वो फर्स्ट टाइम इस फ्रीज को यूज करता है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है कि आई विल पुश माई लिमिट्स हियर एंड नाउ। फाइनली वो अपने दो डीमंस को कंबाइन करके एक यूनियन मोड को रिलीज करता है, जो होता है गैलेक्स एक्स फेलिस, जिससे वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि इस हाईएस्ट ऑर्डर डीमन को वो रोक नहीं पाता है। तो वो डिसाइड करता है कि इन्हें शैडो वर्ल्ड के अंदर कैप्चर करेगा, लेकिन ये दोनों डीमंस आसानी से उस अटैक को ब्रेक कर देते हैं और निचिट की फॉर्म को इजिली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये करने के बाद उन दोनों को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि ये उनके लिए एक गेम से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उनको फाइनली एंटरटेन होने का मौका मिल रहा होता है। सो लिटरली में निचिट इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि वो अपनी मौत की कगार पे खड़ा होता है और उसका अपोनेंट उसके साथ सिर्फ खेल रहा होता है, उसे इवन सीरियस भी नहीं ले रहा होता है और वो मान लेता है कि इन डीमन को कोई नहीं हरा सकता है। तो तभी वो डीमंस उसे खत्म करने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि फाइनली हमारा आस्टा इज बैक इन द स्पीड किंगडम। और उसे देखते ही निचिट बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम लेट हो, लेकिन चलो तुमने अपने यूनियन मोड को मास्टर तो कर लिया है, तो चलो तुम मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे और इन डीमंस को खत्म करो। जिस पे हमारा आस्टा उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम हमारे वाइस कैप्टन हो और ब्लैक बुल्स किसी को पीछे नहीं छोड़ते हैं। और वो ये करते करते ऑलरेडी 1 मिनट वेस्ट कर चुका था, क्योंकि इस मोड के अंदर वो सिर्फ 5 मिनट तक ही इस फॉर्म को मेंटेन कर सकता है। तो उसे ये बैटल बहुत जल्द खत्म करनी पड़ेगी, जिसके बाद बैटल शुरू होती है हमारे आस्टा वर्सेस लिलियट एंड नमहा के बीच में। अब देखो नमहा जो है वो हमारे निचिट को खत्म करने वाला होता है, तो हमारे आस्टा ने आते ही उसका हाथ काट दिया था, जो देखने के बाद दोनों डीमंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डैमेज तो दे पाना दूर की बात है, कोई उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो वो आस्टा से बोलते हैं चलो हमें और एंटरटेन करो, और ये बोलते ही वो एक ब्लास्ट को लॉन्च कर देते हैं, जिसे आस्टा बीच में से अपनी स्वॉर्ड से काट देता है, लेकिन उसके फ्लेम्स आस्टा को कवर कर लेते हैं। तो आस्टा अपनी स्वॉर्ड को सर्कुलर फॉर्म में घुमाता है और उस अटैक से अपने आप को बचा लेता है और अपनी थर्ड स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, यानी डीमन डिस्ट्रॉयर, जिससे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके डीमन ड्यूलर स्वॉर्ड को बड़ा कर देता है और आसानी से हमारे नमहा को बीच में से काट देता है। लेकिन नमहा अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, जिस पे लिलियट उसे बोलती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुमने जिसे बीच में से काटा है वो नमहा था। मतलब काइंड ऑफ इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो एक्चुअल में लिलियट है। जिसके बाद दोनों की बॉडी कंबाइन होके एक हो जाती है और हमें एक और पावरफुल बीइंग देखने को मिलता है, क्योंकि उसका ऑरा और भी ज्यादा मैसिव होता है, जो देखते ही हमारा निचिट तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आस्टा इसे कैसे डिफीट कर पाएगा। लेकिन आस्टा को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो तो मैजिक पावर को सेंस ही नहीं कर सकता है। लेकिन ये डीमन लॉन्च करता है एक बहुत ही ज्यादा मैसिव अटैक, जिससे काफी सारी ब्लैक वाइब्स निकलती है और काफी सारी एनर्जी क्रिएट होके एक बहुत बड़ा सन जैसा कुछ बन जाता है हमारे पूरे किंगडम के ऊपर। तो अगर तुम इसे कंपेयर करना चाहो तो हमारे गोकू के स्पिरिट बॉम्ब से ये शायद 5 गुना ज्यादा होगा, जस्ट फॉर कंपैरिजन, जिसे देखने के बाद पूरा किंगडम घबरा जाता है। लेकिन आस्टा अपनी फर्स्ट स्वॉर्ड को यूज करता है और उसका साइज और ज्यादा इंक्रीज कर देता है और उसे फुल स्विंग करके डीमन के ऊपर स्लैश लॉन्च करता है, लेकिन उससे वो अपने आप को आसानी से बचा लेता है। तो अपना आस्टा दोबारा से डीमन डिस्ट्रॉयर को यूज करके उस पूरे एनर्जी बॉल के ऊपर मल्टीपल स्लैशेस मार के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और तेजी से उस डीमन की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि आस्टा के पास टाइम बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 2 मिनट ही बचे हैं उसके पास। तो उसी बीच लीवाई सोचता है कि क्या वो उस डीमन को डिफीट कर पाएगा, क्योंकि अगर हम हायरार्की में देखें तो वो फर्स्ट फ्लोर का सबसे ज्यादा वीकेस्ट डीमन है और ये हमारे हाईएस्ट ऑर्डर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। जिसपे आस्टा उसे बोलता है बिल्कुल हम ये करके दिखाएंगे, और ये बोलते बोलते ही आस्टा उस डीमन के क्लोज पहुंच जाता है, जिससे फाइनली डीमन भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसे कोई ऐसा मिल चुका है जो उसके अटैक्स तो डॉज कर ही रहा है, उसके ऊपर डैमेज भी पहुंचा पा रहा है। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रिमर करने लगती है, क्योंकि वो पहली बार डर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जो उसे समझ नहीं आता है कि वो कैसे फील करे। तो वो उसके डिफेंस में उससे दूर भागने की कोशिश करता है और आस्टा के पास तो वैसे ही टाइम कम होता है, तो वो उसके पीछे जाता है, लेकिन उसकी स्पीड को
मैच नहीं कर पाता है। लेकिन ये बंदा भी एक प्रॉपर विलन ही है, क्योंकि ये आस्टा का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा होता है, तो ये डिसाइड करता है कि निचिर जो वहाँ पे अवेलेबल है ये उसे खत्म कर देगा। वही एक प्रॉपर टिपिकल विलेन वाली थिंकिंग, जिससे किसी भी सोनन प्रोटैगनिस्ट का जो टेम्पर है वो बहुत हाई हो जाता है, जो उसको बहुत तगड़ा बूस्ट दे देता है। और ऐसा यहाँ पे भी होता है, क्योंकि आस्टा उस तक पहुंच जाता है और उसे अपनी स्वॉर्ड से बीच में से काट देता है। और ये अटैक लॉन्च करने के जस्ट 1 सेकंड के बाद ही लिबाय और हमारा आस्टा दोनों अलग हो जाते हैं। बट यस, दे हैव ऑलरेडी डिफीटेड द हाईएस्ट रैंकिंग डीमन, जो डार्क ट्राइड से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। सो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इन द एयर। तो हाँ, ये बैटल जब एनिमेट होगी लिटरली में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो हाँ, इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। लेकिन हाँ, डीमन स्लेयर के साथ साथ आपको ब्लैक क्लोवर की भी मांगा पूरी कवर होते हुए देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। बाकी सीजन 5 का पार्ट 2 जो होने वाला है डार्क ट्राइड की बैटल्स के ऊपर, जो बहुत तगड़ी होने वाली हैं, वो हम तभी डालेंगे जब इसके ऊपर लाइक एम 50 का कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी इसका लाइक एम पूरा करो, ताकि आपको दूसरी वीडियो भी जल्दी देखने को मिले। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।